हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको डाइट भी बहुत ज़रूरी है। आपको एक्सरसाइज और डाइट दोनों साथ में लेके चलना होगा। जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, एक्सरसाइज जब भी आप लोगों को करना है तो ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है। जैसे मैं वीडियो में रेस्ट दिखाती हूँ उतना ही आपको रेस्ट लेना है। अगर आपके ज़्यादा वेट है तो आप कार्डियो ज़्यादा करेंगे। जैसे मैं खड़े होकर बहुत सारी एक्सरसाइज करती हूँ, जंप है, रस्सी कूदना है, हाई जंप है, नॉर्मल जंप है, रनिंग है, ये सब आपको करना होगा। और कम से कम जितना आप ज़्यादा कर पाएँ। जैसे मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि आप 33 का 3 सेट लगाइए। 3 सेट मतलब 100 बार मतलब ले जाइए। एक एक्सरसाइज को कम से कम 100 बार, 150 बार। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, इतनी सारी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो जो खड़े होकर एक्सरसाइज होती है ना, और जो मैं ये सब कर रही हूँ और कुछ बैठ के कुछ लेट के, तो नहीं है ज़्यादा, तो इनमें से 3-4 एक्सरसाइज आप ले लीजिए। उन्हीं को कम से कम 300 बार, 400 बार कर लीजिए। तो आपको मेन होना चाहिए कि आपकी कैलोरी बर्न होना चाहिए। ठीक है। जब आपकी कैलोरी बर्न होगी तो चाहे आप 2 एक्सरसाइज को 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। अगर सारी कर सकते हैं तो सारी भी करेंगे तो आपको कम से कम 60 से लेके 100 बार तक एक एक्सरसाइज को करना ही करना होगा, तभी फ़र्क आएगा। अगर आप सोचेंगे कि 30-30 बार हर एक्सरसाइज को कर दें तो फिर देखिए, अगर उतने में ही आप हर रोज़ 30-30 बार करेंगे तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, जैसे जिम में जाते हैं ना, तो अगर आप 2.5 किलो का डंबल उठाते रहेंगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। पहले 2.5 किलो का, फिर 5 किलो का, फिर 8 किलो का, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते जाते हैं। वैसे एक्सरसाइज भी होती है कि जैसे जैसे आपका मतलब हैबिट होती जाएगी तो आपकी इसकी क्वांटिटी आपको बढ़ाते जाना है एक्सरसाइज के। अगर आप हमेशा उसी दोराहे में खड़े रहेंगे, 30 कर रहे हैं, अगर 50 कर रहे हैं, अब जैसे मेरे शरीर को 50 बार करती हूँ, 80 बार करती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक मैं हर एक्सरसाइज को 100 बार नहीं ले जाती हूँ। मैं करने को कर लेती हूँ 50 बार, लेकिन मेरे शरीर को उतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि मैं बहुत दिन से एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरा शरीर जो है तो फ्लेक्सिबल हो गया, उसकी उतनी की आदत पड़ गई है। अब मेरा मतलब जब मैं और ज़्यादा करूँगी और मतलब रेस्ट बिल्कुल भी नहीं लूँगी तब जाके मेरा शरीर थकता है। तो ये एक एक्सरसाइज योगा का मतलब किसी भी चीज़ का, जिम की बात कर लो, कहीं की बात कर लो, जब आपकी आदत हो जाती है ना तो आप उसी जितना आप रोज़ करते हो उतना ही करेंगे तो नहीं असर आएगा। इसलिए चेंजमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। हर बार मतलब आपको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके आपको बढ़ाते रहना है। और जो आपके खाने की क्वांटिटी है उसको कम करते रहना है। कम करते रहने का मतलब ये है कि आपको मतलब प्रोटीन से भरा चीज़ लेना है और कैलोरी वाली कम लेना है। खाना हमेशा आपको क्वांटिटी कम करके खानी है, ज़्यादा भर पेट नहीं खाना है। वेट लॉस में है तो अगर मेंटेन कर रहे हैं तब भी ऐसे ही करना पड़ता है, लेकिन आप उस समय खा सकते हैं। ठीक है। हमेशा मैं बताती हूँ कि आपको आपके जितनी कैलोरी आपकी खर्च होती है उससे हमेशा आपको कम लेना है। ठीक है। दोपहर का खाना जो आपके घर में बनता है वो खाइए। अगर शाम सुबह का खाना आपको थोड़ा सा चेंज कर करके खाना है। हाई प्रोटीन आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं एक सफ़ेद वाला जो ओट्स आता है सिंपल, उसमें कम मतलब प्रोटीन होता है। एक चोको फ्लावर का आता है, मतलब वो थोड़ा महंगा आता है, तो अगर आप उसको लेंगे तो आपको उसमें 25 से मतलब 25 ग्राम 27 ग्राम तक आपको मिल जाएगा प्रोटीन। आप एक बार उसको ले सकते हैं। जिनको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, और सफ़ेद वाला भी खा सकते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रोटीन कम होता है उसके अपेक्षा। तो आप जो भी ले सकते हैं, अगर आप लेने लायक हैं आप ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। स्वाद के उसमें नहीं जाइएगा। वेट लॉस में हम स्वाद नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं किस तरीके से हमारे शरीर में प्रोटीन जाए, किस तरीके से मेरा पेट भरे। ठीक है ना। इसलिए स्वाद को नहीं जानना है, स्वाद को आपको पीछे छोड़ देना है। अगर कुछ पाना है तो कुछ आपको करना होगा। अब बाकी अगर आप ये कर सकते हैं, जैसे चीला है, उपमा है, ये सब बना के आप खा सकते हैं। उपमा जैसे है, ये पोहा है तो ये कम खाइएगा। जैसे चीला है तो चीला आप कभी मूंग दाल का, कभी मसूर दाल का, कभी सोयाबीन का, कभी कुछ भी ऐसे करके आप बना के खा सकते हैं। ठीक है। ये भी 2 ही खाना है। इसकी मतलब सोयाबीन है, पनीर है, टोफू है, इनको आप मतलब 2-3 चीज़ें मिक्स करके इनको ले सकते हैं उसके रूप में, प्रोटीन के रूप में। ठीक है। बाकी अगर आप बाहर से कुछ ले सकते हैं वो ज़रूर लीजिएगा। नॉनवेज हैं तब तो और अच्छा है।
एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं, जो मैं दिखाती हूँ करने के लिए, इनको कम से कम आपको 100 बार करना ही करना है। अगर हाँ, जब आप अगर शुरुआत कर रहे हैं, कभी नहीं किए हैं, तब ज़रूर आपको 20-20 बार से करना है, 10-10 बार से करना है। फिर आपको रोज़ इसकी क्वांटिटी आपको बढ़ाते जाना है। ओके, इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जब कभी कभी मैं जो बैठ के एक्सरसाइज दिखाती हूँ, बैठ के करती हूँ ना, उनको करने से आपके इंच बहुत जल्दी लॉस होते हैं। जो बैठ के हम लोग करते हैं ना, उनसे आपके इंच बहुत जल्दी लॉस होते हैं। तो आपको पहले फैट लॉस करना है धीरे धीरे, फिर उसके बाद आपका इंच भी लॉस हो। किसी किसी का दोनों चीज़ें साथ में होने लगती है। किसी किसी का मतलब वेट लॉस होता है, इंच बाद में होता है। किसी किसी का इंच पहले होता है, वेट लॉस बाद में होता है। तो सबका शरीर का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों को भगवान, देखिए सबके हाथ पैर वही होते हैं, लेकिन सबके नैन नक्श अलग होते हैं। वैसे शरीर भी है सबका, शरीर के मतलब भले एक चीज़ ही है, लेकिन हर का शरीर अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मान लीजिए हमको कुछ चीज़ें सूट कर रही हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं सूट कर रही होंगी, जो चीज़ें आपको सूट करे, जितने इतने सारे ऑप्शन देती हूँ, उनमें से आपको कुछ भी सूट करे, उन्हीं को आपको खाना लेना है। उसी को आपको बदल बदल के अपना टाइम बना लेना है, उसी से आपको लेना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है तो डेली बताती हूँ कि इसके आपके जो बाजू के मतलब पेट के नीचे ये जो ब्लाउज पहनते हैं तो यहाँ निकल जाता है ना, वो यहाँ का कम करेगा, हाथ भी कम होगा और कमर में भी जोर पड़ता है, पेट में भी पड़ता है। अगर आप सही से करेंगे तो, बैठ के करेंगे तब भी, ऐसे करेंगे तब भी, बस ये है करना ज़्यादा है। मैं बता रही हूँ कि मेरा शरीर बहुत दिन से एक्सरसाइज कर रहा है, तो मेरे को 50 बार में 100 बार में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। अब हमको वेट लॉस करना है तो हमको फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मेरा वेट लॉस होगा। इसलिए कि इतने की मेरे शरीर को आदत हो चुकी है, इतने में मेरा शरीर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थकता है। जब हम घंटों करेंगे इन एक्सरसाइज को, तब जाके मेरा शरीर थकता है। तो जिनका शरीर भारी है, नहीं कर पाते हैं, उनके जल्दी कैलोरी बर्न होती है। और जो फ्लेक्सिबल हो गए हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, उनके में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसे जैसे किसी किसी का जिसका मोटा शरीर है, भारी शरीर है, तो वो थोड़ा सा भी चलता है ना तो उसकी कैलोरी बर्न हो जाती है, इसलिए वो चल नहीं पाता। और जो पतले लोग हैं, वो 10 किलोमीटर चल जाएंगे, तब भी उनका उतना अंतर, उनके शरीर में उतनी कैलोरी बर्न नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को वो होता मतलब अंतर पड़ता है। तो इन सब बातों को आपको समझना होगा। और जैसे मैंने बोला कि आपके खाने में बहुत ध्यान रखना होगा। खाना अगर आप जितना धीरे धीरे खाएंगे, उतना ही अच्छा होगा। धीरे धीरे खाना खाना और एक साथ में एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा। साथ में जो आपको मतलब ड्रिंक पी रहे हैं, जीरा है, अजवाइन है, नींबू पानी है, जो आपके सूट करता हो, ब्लैक कॉफ़ी, चिया सीड, जो भी आप लोग ले सकते हैं, लीजिए पीजिए। और किसी किसी दिन आप ना, जैसे मान लीजिए लिक्विड दिन बना लीजिए, जैसे किसी किसी दिन बहुत ही ना कि बिना नमक के खाना भी खा सकते हैं आप। किसी किसी दिन आप ऐसा करिए जिनको पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए दाल आप बनाए हैं, तो दाल को इतनी लिक्विड बना दीजिएगा, दाल आप पी लीजिए, दोपहर में भी पी सकते हैं, शाम को भी पी सकते हैं। सुबह आप जैसे किसी का जूस बना के पी सकते हैं, सूप ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का जूस बना के ले सकते हैं, चुकंदर है, टमाटर है, या कि आप किसी फ्रूट का आप बना के पी लीजिए ऐसे करके। और छाछ वगैरह पी सकते हैं, दही को पतला करके उसको ले लीजिए। एक आध दिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो उससे भी वेट लॉस जिनका बहुत ज़्यादा है तो बहुत जल्दी अंतर पड़ता है। एक दिन ये कर लिए, एक दिन खाना खा लिए, फिर एक दिन बिना नमक के खाना वही खाएगा जिनको बीपी लो नहीं होता है। ठीक है, और साथ में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, जिनको जल्दी है कि नहीं हमको जल्दी है, जल्दी वेट घटे, अब बहुत ओवर वेट है, ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग ऐसे करेंगे तो बहुत जल्दी अंतर पड़ेगा। ठीक है, तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक्सरसाइज योगा करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके ओके, बाय बाय।